तुम्हारी फैमिली में और कोई है जिसे अल्जाइमर्स है? नहीं। मैंने पढ़ा कि ये डिजीज जेनेटिक होती है। अगर मैं बीमार हुआ ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा, बिल्कुल मॉम की तरह, जैसे उन्हें पापा की हर बात याद है। मैं सीरियस हूँ। शायद कोई टेस्ट हो जिससे डिजीज पहले डायग्नोज हो जाए। अल्जाइमर का कॉज अभी तक पता नहीं चला है। वो शायद जेनेटिक हो सकता है, पता नहीं, या कोई फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। और मेरी मॉम के केस में ट्रॉमा है। तुम्हारे पापा की वजह से? हमें याद करने में वक्त जरूर लगता है, पर हम किसी चीज को भुला नहीं पाते। जब हमने पापा को खोया, ताकि मॉम का दिल ना टूटे, इसीलिए मैं हर चीज उनके हिसाब से करता हूं। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? धीरे धीरे बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लग गई थी, पूरी तरह से बदलने लग गई थी। कई बार खुद को घर के अंदर बंद कर लेती थी, एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाती थी। तब मुझे लगा था कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। बाद में ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। फिर मैं उन्हें अमेरिका के लॉस एंजलिस में डॉक्टर्स के पास लेकर गया। फिर 3 साल पहले मॉम का फोन आया। हाँ मॉम। सीजर, सीजर, सीजर वो तुम्हें मार डालेगा। क्या हुआ? बेटा, वो तुम्हें मार डालेगा जैसे उसने तुम्हारे पापा को मारा था। सीजर, क्या हुआ मॉम? पर तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मरे थे ना? सही कहा, पर उस रात मॉम ने डैड से कुछ कहा था। उसके बाद मैं सीधा उनसे मिलने गया। नहीं, नहीं, मैं तो उन्हें रोक ही नहीं पाई। बेटा, बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। देखिए देखिए मॉम, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे बताएंगी तो मुझे समझ में आएगा ना। बोलिए। वो आदमी तुम्हें मार देगा बेटा, जैसे तुम्हारे पापा को मारा था। मान जाओ प्लीज। मॉम, मुझे अच्छे से याद है, पापा हार्ट अटैक से मरे थे, मुझे अच्छे से याद है। ये क्या कह रही हैं आप? सीजर, तुम्हारे पापा को ताहसिन कोलुदाग ने मारा है। फिर तुम गए उनके पास? उस रात से उसकी कहानी शुरू हो गई। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? उन्होंने मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं कहा था। मेरा मतलब उस वक्त के लिए। तो तुम यहाँ ये जानने आए हो कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? जब हम उस दिन बात कर रहे थे, याद है? मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी है तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। परेशान मत हो।
इन सब के लिए तुम मेरे पापा को रिस्पॉन्सिबल मानते हो। उस रात जिस दिन तुमने मुझे बताया कि किसी हसन का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर उसका सरनेम अलग है, वो अलमदार नहीं है, मैंने पता किया। और जंगल में जो मर्डर हुआ था उसका मर्डर ढूंढ लिया, वो अब जेल में है। तो तुमने इन्वेस्टिगेट किया? क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला था। ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मुझे सच जानना था। अच्छा, तो क्या पता चला? रिजल्ट ये है कि तुम वो मर्डर को ढूंढ रहे हो। मैं नहीं जानती तुम मेरे पापा से क्या चाहते हो, पर तुम्हारे सवालों का जवाब यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, मेरे पापा गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन वो मर्डर नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं सोचूंगी कि तुमने हार मान ली? सोहन, तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं कल लेकर आऊंगी। सुहान, हेलो पापा। मुझे लगा तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मैं बहुत थक गया हूं। तो उस हिसाब से आपको कम ट्रैवल करना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर घूमते नहीं रहना चाहिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए गया था। एक बड़े धमाके के लिए तैयार हो जाओ। वेलकम मिस्टर ताहसिन। आप बेड से क्यों उठी? मैं ठीक हूँ। ऐसा दिख तो नहीं रहा। आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं तो रेस्ट करने जा रहा हूं। हेलो मिस्टर कोलुदाग। ये मिस चाहिदे की गेस्ट हैं। अरे वाह, यहाँ एक परी कहाँ से आ गई? मैं नर्स आयशे हूँ। मैं मिसेस चाहिदे की प्रेगनेंसी कोच हूँ। ओह हाँ,
नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी। कोई बात नहीं, माई प्लेजर मिस आयशा। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी एसिडिटी हो रही थी, इसलिए मैं दूध लेने आई थी। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आपके रूम में बेड के बगल में एक बटन है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस बटन दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सीजा को एक मीटिंग रखनी थी जनरल मीटिंग से पहले, उसके पास कोई सजेशन है? अगर इस सजेशन से हमें प्रॉफिट होगा तो जरूर रखेंगे। पापा आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। तो क्या खैरात में दे दूं? मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है? पापा, मैं उस दिन स्टडी रूम में कुछ देखने गई थी, तभी वहां पे मुझे कुछ ऐसा मिला जो इस घर का था, जो मेरी मॉम का था। तो क्या आपने मॉम से पैसों के लिए शादी की थी पापा? और इसीलिए आपने मिसेस मेहरीबान को शादी के दिन ही छोड़ दिया? क्या बात कर रही हो? मेहरीबान ने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लगता है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में जरूर कोई बात हुई है। तुम दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो आजकल। आपकी और ममा की क्या स्टोरी है पापा? कौन सी स्टोरी? आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर भी आपको किसी और से प्यार हो गया और आपने शादी कर ली। हाँ, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, फिर सब भूल गया। पर हमें आप दोनों का ये प्यार पहले क्यों नहीं दिखाई दिया पापा? इतनी रात गए तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ठीक तो हो, बीमार तो नहीं हो? क्योंकि आज मैं एक बहुत अच्छी लव स्टोरी सुनकर आई हूँ। सीजा की मॉम की हालत ऐसी होकर भी वो उसके डैड से अभी प्यार करती है। लेकिन मेरी मॉम कभी खुश नहीं थी, क्योंकि जब मॉम जिंदा थी तब भी मिस अदालत आपकी जिंदगी का हिस्सा थी। लगता है सीजर के साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग खराब होता जा रहा है। आप मुझसे कुछ... बस हो गया, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। Onu böyle bilmezdim. Tutulmaya sözlerle aşk beni vurdu, hem aldı hem de böldü. पहले तो कंग्रेचुलेशंस। इधर आओ। Ateşinde oklar var. दोनों काम हो जाने चाहिए। जी सर। Yanağımda yaşlarla son bizi bulur, aşk alır, hep yarı verir. Sen beni bulunca gün olur da पता है तुम्हें, ये फार्म हाउस इतना अच्छा है। मैं सोच रही थी एक सेल्फी ले। चलो यहाँ सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ ठीक। तुम अपना हाथ हटा दो, इस तरह फोटो लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा मैं सोलो खड़ी हो फोटो जाती लेते हैं। हूँ। हाँ हाँ। क्या ये? तुम प्रेग्नेंट हो या तुम्हारी बीवी? जाओ अपना काम करो।
तो ये कितने हेक्टेयर्स है? लगभग 10 हेक्टेयर्स है। और इरिगेशन सिस्टम का कुछ है क्या? उसका इंतजाम हमने पहले से ही कर रखा है। ठीक है, मिलकर खुशी हुई है। मिलकर खुशी हुई। फिर मिलते हैं। ओके बाय। बाय। आपका काम हो जाएगा, इस बारे में किसी को बताइएगा मत। आप टेंशन मत लीजिए। Beden gibi böyle beni bulunca gün olur da कैसी हो? ठीक हो? तुम्हारी पार्टनर्स के साथ मीटिंग नहीं है? नहीं, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। वैसे मेरे पास एक सरप्राइज है। मेरे पापा को सरप्राइजेस पसंद नहीं है। तुमने बात कर ली? वैसे सब कुछ क्लियर है ना? सारे पार्टनर्स के आइडियाज मैच होना जरूरी नहीं है। हम एक अग्रीमेंट में भी आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि बुलंद के साथ उनकी पार्टनरशिप कैसी थी, लेकिन मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा कीमती होंगे। तुम मेरे पापा के खिलाफ जाओगे? अगर मैं सही हूं तो क्यों नहीं जाऊंगा? ओहो, तुम अभी तक काम कर रही हो? हाँ। जब तुमने मुझे इनवाइट किया, मुझे लगा तुमने फिर से एक रोमांटिक डिनर का प्लान किया होगा। सॉरी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर बात यह है कि मेरा काम ही खत्म नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तुम कितनी खूबसूरत हो। आजकल मैं अच्छे से सो नहीं पा रही। मेरे बारे में सोचती हो? हाँ, मुझे तुमसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। मुझे भी करनी है। ये अब तक मेरे पास है, तुमने ली नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि तुम खुद सही वक्त पर इसे अपने आप मेरे सामने पहन लोगी। क्या वो वक्त आ गया है सुहान? बुलंद, इसे और डिफिकल्ट मत बनाओ प्लीज। देखो, मैं तुम्हें ये रिंग वापस लौटाना चाहती हूँ। एक आदमी कैसे 2 बार उसी खाई में कूद सकता है? हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक
थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सब सीजर की वजह से? नहीं, इसकी वजह सीजर बिल्कुल नहीं है। अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मुझे ये सब समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ। देखो बुलंद, तुम्हें बस बस, तुमने मुझे पहले ही दोस्त बोलकर परेशान कर दिया है। अब आगे कुछ मत बोलना, ठीक है? अभी तो मैं इसे लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।